वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने में जहाँ कई सारे लोगों की उम्र चली जाती है, वहाँ इस बच्ची ने महज 2 साल 5 महीने की उम्र में किए 4 अलग अलग वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम। आप भी देखेंगे तो हैरत में पड़ जाएंगे। इस बच्ची का नाम है अरीबा अयूब शेख। जिस उम्र में बच्चों को ठीक से बोलना तक नहीं आता, उस उम्र में अरीबा ने दुनिया के 200 देशों के फ्लैग्स, उनके मैप और 200 देशों की कैपिटल्स, यह सब याद कर लिया। वर्ल्ड रिकॉर्ड की टीम भी इस कारनामे से हैरत में पड़ गई। अरीबा ने इस रिकॉर्ड के साथ अपने माँ बाप का और अपने देश का भी नाम रोशन किया है। और इसके बारे में और जानकारी के लिए अरीबा के परिवार से बातचीत की है हमारे प्रतिनिधि वेंकटेश जी ने। तो आइए जानते हैं कि कैसे किया अरीबा ने यह रिकॉर्ड। अरीबा, इंडिया का कैपिटल बोलो। न्यू दिल्ली, जापान, टोक्यो, चाइना, बीजिंग, पाकिस्तान, इस्लामाबाद, इंडोनेशिया, जकार्ता, बांग्लादेश। बांग्लादेश का कैपिटल ढाका। ओके। क्या बात है, क्या बात है। तुर्की, अंगारा, ओके। ईरान, तेहरान, यमन, सना, सऊदी अरबिया, रियाद, ओके। आइसलैंड, रिकजाविक, ग्रीस, एथेंस, इटली, रोम, स्विट्जरलैंड, यूक्रेन, न्यूजीलैंड का बोलो। इंग्लैंड। हाँ, न्यूजीलैंड, वेलिंगटन, ओके इजिप्ट, ओके ओके। कायरो, घाना, अकाजा, साउथ अफ्रीका, केप टाउन, टूनिशिया, तुनिस, लीबिया, त्रिपोली, नामीबिया, वाइंडुक, केन्या, केन्या, नैरोबी, कनाडा, ओट्टावा, क्यूबा, हवाना, पेरू, लीमा, पैराग्वे, असेंशन, अर्जेंटीना, ब्यूनस आयर्स, ब्राजील, ब्राजील, गायना, गाना, अक्रा, चिली, सांटियागो, बोलिविया, सुक्रे, इंडिया, न्यू दिल्ली। इंडिया, न्यू दिल्ली। क्या बात है। यस यस यस, परफेक्ट है। हाँ हाँ, अब बोलो ये। जापान, टोक्यो, गुड। ओके। जापान कंट्री। दिस इज टोक्यो। यस। ओके, अब ये बोलो। हाँ, अब बोलो ये कंट्री का नाम। हाँ, हाँ, कैपिटल कैपिटल का नाम थिम्फू, क्या है? कंट्री नेम? कंट्री का नाम बोलो। थिम्फू, बोलो ना। कंट्री का नाम बेटा। कंट्री थिम्फू, हाँ, वो तो कैपिटल है। कैपिटल है। हाँ, हाँ, यस। भूटान, क्या बात है, Good, क्या good, बात है, good, very good, right, very good। right। ये भूटान आप देख भूटान सकते हैं। and यस, capital। हाँ, अरे वाह। ये देखो। हाँ, इधर। यस। अब बोलो। केप टाउन, केप टाउन, साउथ अफ्रीका, साउथ अफ्रीका। South क्या Africa, बात है। Cape Town, यस good, यस good, यस, yes। ओके। अब बोलो ये कंट्री। हाँ, ये बोलो। इसका नाम। वो कनाडा, ओट्टावा, कनाडा, ओटावा। गुड गुड गुड, वेरी गुड। यस। नमस्कार, मैं हूं वेंकटेश नरसिंगे और आप देख रहे हैं महाराष्ट्र जीवन न्यूज़। वैसे तो हम सबके मन में एक सवाल आता है या एक ख्याल आता है कि हम सब दुनिया से थोड़ा अलग रहे, अलग दिखे, या कोई रिकॉर्ड बनाए, या दुनिया हमें किस अलग चीज़ से थोड़ी पहचानने लगे। ये हम कई बार सोचते हैं, लेकिन हर किसी को ये नहीं होता। अगर ऐसा कुछ अलग काम करना है तो लोग पूरी ज़िंदगी उसमें काम में लगा देते हैं, तभी उनके नाम कोई रिकॉर्ड बनता है या उनका अलग नाम बनता है। अभी आप जो मेरे पीछे ये रिकॉर्ड्स देख रहे हैं, तो ये इतने सारे रिकॉर्ड है, उसमें से एक रिकॉर्ड का नाम बताता हूँ मैं आपको। वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड की तरफ से यहाँ पर सम्मानित जो किया है जिस बच्ची को, तो आपके मन में भी ये सवाल आएगा कि भाई ये कोई प्रोफेसर होगा या कोई बड़ी हस्ती होगी, बड़ी व्यक्ति होगी जिसके नाम पर ये अवार्ड है। लेकिन मैं अगर उस बच्ची को आपसे मिलाऊंगा तो आप भी हैरत में पड़ जाओगे कि इतनी छोटी बच्ची है, जिस उम्र में हमको बोलना तक नहीं आता था, उस उम्र में कई सारे रिकॉर्ड उनके नाम पर है। उनका नाम है बेबी अरीबा अयूब शेख। तो उनकी उम्र जब रिकॉर्ड बनाया था तब महज 2 साल 5 महीने की थी, यानी कंप्लीट 2.5 साल भी नहीं हुआ था। उस एज में उन्होंने ये 4 वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम पर बनाए हैं। मेरे साथ उनके पूरी फैमिली है, खुद बच्ची भी अपने साथ है, अरीबा भी अपने साथ है। हम सबसे बातें करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि ये कैसा मुमकिन हुआ और उन्होंने मतलब उनके पेरेंट्स ने भी कैसे किया। ये सब हम उनसे डिस्कस करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है महाराष्ट्र जीवन न्यूज़ में। जी हाँ सर, तो मुझे आप बताइए कि ये जो पूरे वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए हैं अरीबा ने, आप उनके पिताजी हैं, तो क्या क्या रिकॉर्ड बनाए हैं उन्होंने, थोड़ा सा हमें डिटेल में हमारे प्रेक्षकों को और हमें बताइए।
जी, तो अरीबा ने जो है मतलब इसको 200 कंट्रीज़ के मतलब कैपिटल्स पूरे आते हैं। ओके। और उसके अलावा मतलब 200 कंट्री के फ्लैग्स वो एकदम मतलब पूरे अच्छे से फ्लैग्स बता देती है। और उसके अलावा जो है उसको मतलब 200 कंट्री वर्ल्ड में कहाँ पे लोकेट हैं, मतलब पूरे कंट्रीज जैसे छोटे छोटे कंट्रीज़ में हैं तो सबका मतलब पूरा एग्जैक्ट लोकेशन वो वर्ल्ड मैप में बताती है। ओके। और इसके अलावा जो है मतलब अपने इंडियन स्टेट्स 28 इंडियन स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज जो हैं 8 उसके कैपिटल्स भी उसको पता है, उसका मतलब एग्जैक्ट लोकेशन कहाँ है वो भी बताती है। और उसके अलावा मतलब पूरा इंडिया का मैप भी वो बनाती है मतलब। और उसके अलावा मतलब वर्ल्ड मैपोलॉजी के कुछ पजल्स आते हैं तो वो पजल्स भी वो सॉल्व करती है, वो भी मतलब बहुत कम टाइम में। और उसके ऊपर वो फ्लैग्स बिठाती है वो पूरे, तो वो उसको पजल्स भी आते हैं। तो ये ऐसे डिफरेंट कैटेगरी के अलग अलग रिकॉर्ड्स हैं इसके। और इसके अलावा मतलब दूसरी और भी चीज़ें आती हैं जैसे कि मतलब नेशनल सिंबल्स ऑफ इंडिया, ओके, सोलर सिस्टम्स के प्लैनेट्स, फिर अरेबिक अल्फ़ाबेट्स, हिंदी और इंग्लिश ये अल्फ़ाबेट्स आते हैं, कुछ फेमस पर्सनालिटीज़ उसको पता है। तो ऐसे मतलब दूसरी भी बहुत सारी चीज़ें आती हैं। तो ये सब मतलब एक, तो ये जब रिकॉर्ड बनाया था तो अरीबा की एज क्या थी मतलब उस टाइम? ये 2 साल 5 महीने की थी। ओके। और अभी क्या है? अभी ये जस्ट 3 years कंप्लीट है इसका। ओके। तो ये मतलब ये आइडिया कहाँ से आया था आपको इसको ये वर्ल्ड का पूरा नॉलेज देने का, मतलब किसका आइडिया था ये? एक्चुअली मतलब जब हमने स्टार्ट किया तो जस्ट कुछ बेसिक उसको हम जस्ट पढ़ा रहे थे। ओके। तो उसमें मतलब उसका इंटरेस्ट बहुत था मतलब एजुकेशनल एक्टिविटीज़ में। तो वो जब पढ़ रही थी तो मतलब विद इन मतलब फास्ट एकदम उसने ग्रास्प किया एक्चुअली, मतलब एकदम फोटोग्राफिक मेमोरी है और एकदम फास्ट ग्रास्प किया। और तो एज इफ मतलब ऐसे लगा हमको कि वो चीज़ें उसके ब्रेन में प्री फिटेड है। तो इतना वो फास्ट उसने वो ग्रास्प किया। तो फिर तब हमको मतलब दैट वाज लाइक यूरेका मोमेंट फॉर अस। ओके। सो तब हमको समझ में आया कि ओके शी इज़ रियली एक्स्ट्रॉर्डनरी एंड देन वी थॉट टू टीच हर समथिंग डिफरेंट थिंग्स एंड देन वी स्टार्टेड लाइक वर्ल्ड मैपोलॉजीज, ओके, पजल्स एंड फ्यू वुडन थिंग्स। ओके। तो वो भी एकदम वो फास्ट मतलब फिक्स करती है, मतलब ऐसे 150 कुछ वुडन के ये थे। तो वो भी जो है मतलब वो तो 2 साल के पहले ही इसने वो सब किया था। बट दैट टाइम वी आर नॉट अवेयर ऑफ दैट कि कुछ ऐसे रिकॉर्ड में अप्लाई करते हैं या कुछ ऐसा भी होता है। ओके। सो मतलब फिर धीरे जब पता चला मेरे भैया से कि हम ऐसे करते हैं तो फिर हमने तो मतलब उसको ये सब चीज़ें उसको पढ़ाया। ओके। तो फिर वो मतलब तो अभी एक क्वेश्चन है आपके लिए कि जब हम अडल्ट लोगों को सिखाते हैं कुछ तो वो इजी रहता है सिखाना उनको, लेकिन जब हम बच्चों को सिखाते हैं वो भी 3 साल से कम उम्र के बच्चों को जो जब वो बोलना भी सीख रहे होते हैं ना, तो वो एक अलग चैलेंज है उनको सिखाना, है ना। तो ये किसने सिखाया, मतलब ये पूरा इतना सारा नॉलेज किसने? अभी देखो सच में मैं कैमरे के सामने ये बोलता हूँ कि मुझे तक ये इतना सारा नहीं पता अभी तक, है ना, मेरे तो इतनी एज है, लेकिन इसको किसने सिखाया पूरा? एक्चुअली मोस्टली इसको मतलब मेरी वाइफ ने सिखाया ज़्यादातर। ओके। क्योंकि मतलब मैं भी पढ़ाता था, मतलब जब मेरा ऑफिस का काम हो गया, जब मैं फ्री हूँ तो मतलब मैं भी उसको पढ़ाता था, लेकिन मोस्टली जो है वाइफ ने ही पढ़ाया है उसको ज़्यादातर, मतलब ज़्यादा उसको देखना करना सब। और मतलब मैं फिर उसको पूरा प्रॉपर गाइडेंस करना, या जहाँ पे कुछ मिस्टेक्स हो रही है, ओके, तो वो एक मैनेज करना पूरा कि अभी ये हो गया, अभी ये पढ़ाते हैं, वो पढ़ाते हैं, ओके, फिर उसको चेक करना। ओके। तो ये सब जो मतलब ऐसा कलेक्टिव एफर्ट्स है, बट मेजर समझो वाइफ ने ज़्यादा किया। ओके। अभी हमने अरीबा के फादर से बात की, उन्होंने बताया कि अरीबा को कैसे सिखाया गया, उसमें अरीबा के मदर का क्या कंट्रीब्यूशन था, ज़्यादातर उन्होंने ही सिखाया है। अभी अरीबा के मदर भी अपने साथ है, हमारे साथ है, तो हम उनसे भी कुछ सवालात करेंगे। तो मैडम सबसे पहले मेरा ये सवाल है कि इतनी छोटी बच्ची को जब सिखाया जाता है तो नंबर सिखाए जाते हैं या एनिमल सिखाए जाते हैं, लेकिन इस एज में आपने ये पूरा नॉलेज उसको कैसे दिया, और इस ये करते समय आपको क्या चैलेंजेस को मतलब सामना करना पड़ा, चैलेंजेस का? मुश्किलात तो बहुत आई इस ड्यूरेशन में, बट क्योंकि ये छोटी बच्ची है, छोटे बच्चों को पढ़ाना बहुत मुश्किल है। लेकिन सबसे पहले हमने इनको जो बेसिक चीज़ें पढ़ाई, इन्होंने बहुत जल्दी ग्रास्प किया वो चीज़ें, जैसे कि नंबर्स, प्लैनेट सिस्टम, सोलर सिस्टम के प्लैनेट्स, एनिमल्स, बर्ड्स, वेजिटेबल्स, व्हीकल्स और शेप्स, कुछ ऐसी चीज़ें पढ़ाई, इन्होंने बहुत जल्दी ग्रास्प किया। इसलिए हमें लगा, हमें पता चला कि इनकी ग्रास्पिंग पावर ज़्यादा है। हमने सोचा कुछ और पढ़ा के देखेंगे। हमने जब ये 2 साल के हो गए तो हमने सोचा कि इनको फ्लैग्स,
कंट्रीज़, ये कुछ पढ़ा जाए, मैप्स के लोकेशंस, ये वो सब। तो हमने एक प्लान किया इस हिसाब से, और उसके हिसाब से हमने 200 कंट्रीज़ के लोकेशन, कंट्रीज़ के कैपिटल्स, ये सब फ्लैग्स, सब ये सब प्लान करके बनाया, और वो सब हमने इनको पढ़ाया। पर इसमें एक बात ये है कि बच्चों को प्रेशर नहीं डाला जाए। हमने इनको ये सब खेल कूद में पढ़ाया। हाँ, इसलिए इनको भी नहीं पता चला। हाँ, थोड़ा कभी कुछ हो जाता था ऐसे, जैसे, बट इनको याद कराने के लिए बार बार रिवीजन लेना पड़ता था, पहले का पूरा रिवीजन लेना, वो भी ऐसे हंसते खेलते पढ़ाया गया। मतलब खेल खेल में आपने खेल में पढ़ाया है, कोई इनके ऊपर प्रेशर नहीं डाला, ऐसे नहीं डाला, नहीं डाला। हाँ, प्लेफुल वे में पूरा सिखाया। जी जी, मतलब खेलते खेलते आपने सब, खुद का भी इंटरेस्ट इतना है और इनका, हाँ, कि हमको मतलब बोलने की जरूरत भी नहीं, वो खुद ही मतलब वो सब एक्टिविटीज करने लग जाती है। इनका इंटरेस्ट विदाउट मतलब हमारे गाइडेंस में वो हम कुछ नहीं भी बोले तो वो पजल्स लगाना, या जो वुडन पजल्स हैं तो वो 150 वुडन पजल्स हैं, तो वो वुडन के पजल्स मतलब खुद ही लगाती है वो, तो हमको उसको कुछ बताने की जरूरत भी नहीं, तो वो उसका इंटरेस्ट भी बहुत ज्यादा है। तो इस वजह से तो मतलब वो भी एक एडेड एडवांटेज रहा, और उसकी ग्रास्पिंग पावर भी ज्यादा है। जी जी, तो उसको मतलब वो एक्टिविटीज मतलब करने लगी तो घंटों मतलब वो एक्टिविटीज करते रहती थी। ओके ओके ओके। तो अभी आप दोनों के लिए ये सवाल है मेरा कि आगे चल के क्या सोचा है, मतलब इतनी टैलेंटेड बच्ची है और इतनी जल्दी कुछ बहुत सारा कुछ सीख गई है ना, तो आगे का क्या प्लान है, मतलब आपको उसको बड़ा बना, मतलब क्या बनाना है आगे बड़े बनने के बाद? वो कौन है बताए, कौन इसके मतलब प्लान तो ऐसे ओपन है, मतलब अगर जैसे जब बड़ी हो जाए, उसको खुद कुछ समझ में आ रहा है, तो वो मतलब उसके लिए उसके प्लान ओपन है, मतलब व्हाटएवर शी वांट शी कैन डू। बट लाइक मेरी वाइफ का जो है सिविल सर्विसेज में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है। तो वैसे IAS का वो ज़्यादा सोचा है, तो IAS का, हाँ, मतलब सुपर क्लास 1 की पोजीशंस पे। ओके। तो या आपका सपना है फ्यूचर में अगर उसको कुछ अलग करना है तो वो भी कर सकती है? ओके। मेरा पर्सनल इंटरेस्ट देखा जाए तो मतलब कुछ जैसे स्पेस साइंटिस्ट या कुछ नासा या लेकिन वो शी इज ओपन, व्हाटएवर शी वांट्स शी कैन डू। ओके। तो आयुब सर, आपके लिए ये सवाल है कि ये जो बच्चे का रिकॉर्ड बनाया, तो ये आइडिया आपको कहाँ से आया कि हमें वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनाना चाहिए या कोई भी रिकॉर्ड बनाना चाहिए, ये आपके दिमाग में कैसे आया? एक्चुअली सर मतलब ये तो इनबॉर्न टैलेंटेड है ही। ओके। और इसको हम जब ये सब जब एक्टिविटीज़ कराई और पढ़ाया, ओके, तो जब हमको इसका रियल टैलेंट पता चला, तो उसके बाद मतलब एक्चुअली फॉर नेशनल मतलब पर्पस, ओके, मेरे जो भैया है, ही इज़ ऑल्सो HR मैन इन बॉश कंपनी, तो उन्होंने मतलब ये बताया कि हम इसको मतलब क्यों ना इसका एक रिकॉर्ड बनाए, क्योंकि जब इसका इतना टैलेंट है, ओके, लेट द वर्ल्ड नो, ओके, सो देन ही एक्चुअली ही ट्राइड एक्चुअली, सो आई थिंक ही कैन आंसर बेटर। ओके। तो अपने साथ बच्ची के बड़े पिताजी भी अपने साथ हैं, तो हम उनसे भी पूछेंगे कि सर आपके माइंड में कैसे आया था, मतलब ये रिकॉर्ड वगैरह, ये तो जनरली तो किसी के माइंड में नहीं आता, लेकिन आपको ऐसा क्यों लगा? फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक्स टू महाराष्ट्र जीवन टीम, जो यहाँ पर आप आके लाइव जो चीज़ें ले रहे हैं, उसके लिए मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। अब ये बात जब आई, ये बात बच्ची को ये रिकॉर्ड किस तरह से करना है, तो इसके बारे में जब ये बच्ची 1.5 साल की थी, उस वक्त में इसका जो टैलेंट था, इनबॉर्न टैलेंट, वो हमने काफ़ी बारीकी से देख रहे थे, और उसी दौरान कोविड का पीरियड था, तो हम लोग सब घर पे ही थे, तो उतना वक्त हम लोग दे पा रहे थे उसको, ठीक है ना। तो उसी वजह से हम लोग को जब बाद में धीरे धीरे जब 2 साल की जब बच्ची हुई है, उस वक्त में मुझे ये लगा कि जब इतना इसमें टैलेंट अगर भरा हुआ है, कोट भरा हुआ है, तो ये इस टैलेंट को, इस प्रतिभा को इस ऊंचाई तक पहुंचाना बहुत ज़रूरी है। तो उसी को सोचते हुए, जैसे कि मैं काफ़ी समय से पूना में ह्यूमन रिसोर्स फील्ड में काम कर रहा हूं, तो मैंने कोशिश किया कि यार वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड की टीम के मतलब कोई अगर टीम मेंबर मिल जावे, तो उसे अकॉर्डिंगली हमको एक वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड की टीम से कॉन्टैक्ट हुआ हमारा, एंड उसके अकॉर्डिंगली जब मैंने ये चीज़ें डिस्कस की, और प्रेसिडेंट ऑफ महाराष्ट्र वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड के जो प्रेसिडेंट थे उनसे बात किया, तो उन्होंने जब चीज़ें बताई, तो उसके अकॉर्डिंगली फिर इस बच्ची की हम लोग वीडियो बनाना स्टार्ट किए। क्योंकि कोविड का पीरियड था, उन्होंने कहा कि तुरंत बच्ची को ये मत करिएगा, तो पहले उसकी वीडियो बनाइएगा। तो धीरे धीरे उसके हर एक चैप्टर की वीडियोज़ बनाते, जैसे कि उसके 200 कंट्रीज कैपिटल्स को याद थे, तो 200 कंट्रीज कैपिटल्स का एक पूरा 5 मिनट का वीडियो बनाया गया उसका। देन फिर जो भी आइडेंटिफाई फ्लैग आइडेंटिफिकेशन का एक वीडियो बनाया गया। इस तरह से हर
लोकेशन आइडेंटिफाई करने का, मैपोलॉजी का वगैरह। तो ये ऐसे वीडियो, ढेर सारी वीडियोस बना के वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड की जो लंदन की टीम थी उनके साथ में मेरा ईमेल के थ्रू का कम्युनिकेशन हो ही रहा था। तो सभी चीज़ें वहाँ की वो टीम को भेजी गई बाद में। वो टीम ने वो प्रॉपर वेरीफाई किया, क्योंकि जो क्राइटेरिया वो उनको बता रहे थे, जब ये वीडियो बनाने के बहुत सारे क्राइटेरिया सेट किए थे उन लोगों ने, वो हम लोगों ने पूरे क्राइटेरिया फॉलो करते हुए वो वीडियोज़ बनाए एंड उसके हिसाब से वो वीडियो सब भेजे गए। वो टीम ने सब स्क्रूटनाइज किया सब वीडियोज़ को एंड दे सेड कि चलिए ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, नाउ शी इज़ नॉमिनेटेड फॉर द वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड। फिर उसके बाद चीज़ें थोड़ा कोविड का मात्रा कम हो गई थी, कोविड पेशेंट्स की, तो फिर वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड की टीम ने एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया था कोरेगांव पार्क पूना में। और वहाँ पे काफ़ी सम्मानित प्रतिष्ठित लोग आए थे, जैसे कि राज्य मंत्री, माजी राज्य मंत्री थे, एसीपी थे, वहाँ के वाइस चांसलर भी आए थे नागपुर यूनिवर्सिटी से, और नगर से एक बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ भी उसमें थे, मराठी फिल्म इंडस्ट्री के भी वो काफ़ी प्रोड्यूसर्स वगैरह आए थे वहाँ पे। तो इन लोगों के बीच में और तकरीबन 200 लोगों का मॉब भी था वहाँ पे, ऑडियंस था। तो एंड आई एम रियली प्राउड, उन 200 जब उसका लाइव किया गया, शी गॉट द स्टैंडिंग ओवेशन ओवर देयर। क्या बात है। खड़े लोग होके सभी लोगों ने तालियां बजाई, क्योंकि इतनी छोटी उम्र में इतना बड़ा रिकॉर्ड करना और उतने लोगों के सामने उसको जब क्वेश्चंस पूछे गए थे कंट्रीज़ की कैपिटल्स वगैरह, तो विदाउट एनी एरर, किसी भी कोई गलती ना करते हुए, शी हैज़ आंसर्ड क्विकली, बिल्कुल टाइम नहीं लगाती हुए सभी लाइव अटेम्प्ट दिया उसने एंड इमीडिएटली शी इज़ अवॉर्डेड विद द वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स। किताब से उसको सम्मानित किया गया उसी दौरान पे। और उसके बाद में उसका एक प्रोग्राम हुआ, कोविड जैसे ही ख़त्म हो गया, इंदौर में उसका काफ़ी बड़ा प्रोग्राम हुआ। इंदौर में जब प्रोग्राम हुआ हॉट JW मैरिट में उसका प्रोग्राम किया गया। वहाँ पे भी लंदन की टीम, लंदन से कुछ लोग आए थे, स्विट्ज़रलैंड से आए थे, फिर अपने लद्दाख से भिक्खू संघ सेना आए थे, और वहाँ के जो इंदौर के जो खासदार हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे वहाँ के जो आम विधायक थे, काफ़ी वहाँ के सम्मानित व्यक्ति भी वहाँ पे JW मैरिट में आए थे। और वहाँ पे उसको गोल्ड मेडल प्लस ट्रॉफी और उसको एक सर्टिफिकेट से उसको सम्मानित किया गया बच्चे को वहाँ पे। तो ये ओवरऑल ये चीज़ें की गई और उम्मीद करते हैं जिस तरह से इसका भी तो ताहिर सर, आपके लिए एक सवाल, लास्ट वाला एक आखिरी ये सवाल है कि इतनी छोटी उम्र में बच्चे ने तो अभी इतना बड़ा रिकॉर्ड बनाया है, अभी उसको बहुत टाइम है अलग अलग रिकॉर्ड बनाने के लिए, तो आपके माइंड में कुछ ऐसा है क्या कि वो आगे चल के उसमें रिकॉर्ड बना सकती है? बिल्कुल। जब 2.5 साल में उसने ये वर्ल्ड रिकॉर्ड किया है, उम्मीद है कि आगे भी जैसे उसका एज बढ़ता जाएगा, उसके और रिकॉर्ड आपके सामने आएंगे, और उम्मीद करते हैं कि आप ही उसको प्रक्षेपित करेंगे आगे भी। तो अगले अपना उसका प्लान ये है कि जैसे कि हमने प्लान ये सोचा कि इसको अबैकस जो है मैथमेटिक्स का, अबैकस को पढ़ाना हम लोग सोच रहे हैं अभी, और स्टार्ट भी किया है। और अभी उसकी उम्र 3 साल हो चुकी है, तो दोनों हाथों से वो लिखना स्टार्ट किया उसने अभी। क्या बात है। तो वी कैन राइट ओनली वन हैंड, बट शी स्टार्टेड विद राइटिंग विद द 2 हैंड्स। दोनों हाथों से वो लिखना स्टार्ट किया उसने अभी। तो ये चीज़ें भी एक नई चीज़ है, ये आम बच्चों में नहीं होती है। दोनों हाथों से लिखना है, ये आम बच्चों का काम नहीं है, ये कुछ प्रतिभा संपन्न बच्चे ही कर सकते हैं, जिसमें कि हमारी बच्ची का नाम वर्ल्ड रिकॉर्ड में ऑलरेडी आ चुका है। तो ये कुछ चीज़ें हैं, और धीरे धीरे जैसे ही उसका एज बढ़ता जाएगा, हम लोग नए नए टारगेट सेट करते जाएंगे, और उसका वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड या कुछ और किताब से उसको सम्मानित किया जाएगा फ्यूचर में भी। अब तक के लिए तो इतना ही है, और आगे हम आपसे बुलाते रहेंगे, और आपसे और उसको जो सम्मान किया जाएगा फ्यूचर में, वो आपको हम लोग बिल्कुल बताएंगे इस बारे में। Just one thing to add, like I am also thinking to teach her some programming related stuff. ओके, क्या बात है। ओके, सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग सिखाना चाहते हैं। So the youngest programmer I want. क्या बात है। ओके, तो अरीबा अयूब शेख, इस बच्चे ने जो रिकॉर्ड बनाया था, उनके पूरी फैमिली से हमने यहाँ पर डिस्कस किया, उनसे जानने की कोशिश की कि ये रिकॉर्ड कैसे बना। इसमें एक बहुत बड़ी बात ये है कि इसके साथ साथ अपने देश का भी नाम बड़ा हुआ, महाराष्ट्र को हुआ, खास करके अपना जो लातूर ज़िला है, जो अभी कल परसों रिजल्ट्स आए 10th क्लास के, तो उसमें 70 स्टूडेंट्स 100% लेने वाले हैं। मतलब ये इस मिट्टी में ही ये टैलेंट है, अपने लातूर के मिट्टी में, लातूर पैटर्न में ये टैलेंट है कि ये
मतलब ऐसा कुछ कर सकते हैं। तो अभी आरिबा की वजह से और एक टैलेंट आपने सामने आया और एक रिकॉर्ड बना, और वो जब लातूर पैटर्न में सिर्फ महाराष्ट्र में फेमस था, तो अभी ये पूरे वर्ल्ड में हुआ आरिबा की वजह से। तो ये बहुत अच्छी बात है, हम सबको भी इसमें बहुत प्राउड फील हो रहा है कि अपनी इस छोटी सी बच्चे ने सिर्फ महज 2.5 साल के समय में इतना बड़ा रिकॉर्ड बनाया, और पूरे दुनिया के सामने अपनी फैमिली का, अपने माता पिताजी का, अपने देश का, अपने स्टेट का नाम रोशन किया, उनके ब्राइट फ्यूचर के लिए, और वो अलग अलग से रिकॉर्ड बनाने के लिए हम उनको भी शुभकामनाएं देते हैं, छोटी बच्चों को भी शुभकामनाएं देते हो हमारी पूरी टीम की तरफ से, और हम सब की तरफ से भी हम उनको शुभकामनाएं देते हैं। आप देख रहे हैं महाराष्ट्र जीवन न्यूज़। ऐसे ही कई सारे न्यूज़ देखने के लिए लाइक करिए महाराष्ट्र जीवन का यूट्यूब पेज, और फॉलो कीजिए महाराष्ट्र जीवन को फेसबुक पेज पे। कैमरामैन आदित्य के साथ मैं हूँ वेंकटेश नरसिंगे, महाराष्ट्र जीवन न्यूज़, लातूर।